देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी में कुंवर सिंह की भूमिका को भी समेटेंगे। पीडीएफ में अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, तो अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी में सारा कुछ समेटते हैं। और जहां तक 1857 में विद्रोह के कारण है, तो कारण लगभग वही है जो सेम है, और सफलता के कारण भी वही है, तो वो अलग से हम पढ़ाने नहीं जा रहे। कंसेप्ट क्लियर है कि अलग से बताएं? यहाँ सीधे हम 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रसार कहाँ से हुआ, ठीक है, अवसान कैसे हुआ और कंक्लूजन, घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा करेंगे। बाकी कंसेप्ट जो है, कारण और ये परिणाम और सफल क्यों हुआ, सब लगभग सेम होगा। घटनाएं, सुनो इधर, बात मत करो, तुमको कहें राहुल, बात, घटनाएं अलग हो गई, होगी ना, समझ में आ रही बात? तो जब 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका पर बात करेंगे तो हम लिखेंगे, यद्यपि 1857 की क्रांति का भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ और धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, और जब अन्य हिस्सों में फैला तो बिहार में भी फैला, और इस क्रम में बिहार में भी इस विद्रोह का प्रसार हुआ। बिहार के रणबांकुरों ने, बिहार के वीर नायकों ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ये इंट्रोडक्शन दे देंगे, सो थोड़ा सा बता देंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ और फिर उसका फैलाव देश के अन्य भागों में हुआ, अन्य भागों के साथ साथ बिहार में भी हुआ, और तब बिहार में आ जाएंगे और तब बता देंगे बिहार के वीर नायकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, ये बता देंगे। हाँ, या लिखना होगा कुछ भी तो सबसे पहले ये बता दीजिएगा 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है, और साथ ही भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास में भी। बिहार के इतिहास की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, तमिलनाडु के इतिहास को पढ़ा जाएगा तो उसमें 1857 नहीं होगा, होगा राजस्थान में भी नहीं, बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने हिस्सा लिया, तो बिहार के इतिहास में इसीलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है, बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। और राष्ट्रीय स्तर पर ये बता दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई? शुरुआत 10 मई 1857 हुई ना, शुरुआत हुई को, और यह देश के अन्य भागों में भी इसका प्रसार हुआ, और अन्य भागों के साथ साथ इसका बिहार में भी प्रसार हुआ, और बिहार के वीर नायकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, ठीक है, क्लियर है? अब क्या भूमिका रही ये बताइए ना, ये पहला पैरा हुआ या पहला कॉलम हुआ। अब इससे आगे जब हम शुरू करेंगे तो क्या हम यहाँ पर छोड़ेंगे, वीर नायकों ने, तो नायकों की बात शुरू करेंगे, ठीक है। प्रसार, क्या प्रसार कहा, बिहार में आरंभ या प्रसार, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, पीटी में भी पढ़े होंगे, इसका आरंभ जो हुआ ये जून 1857 के मध्य में, कहा, देवघर के निकट रोहिणी गांव में सैनिकों ने विद्रोह किया, और वहां से विद्रोह की शुरुआत हुई। फिर कहा जुलाई 1857 में पटना में पीर अली वैजिद अली जो भावी विद्रोही थे उन्होंने ये किया। लेकिन क्रांति में निर्णायक मोड़ तब आया जब दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व सौंपा, और फिर यहाँ से कुंवर सिंह की भूमिका। तो कुंवर सिंह जब बिहार में आते हैं उससे पहले शुरुआत कहाँ हुई, जून 1857 में, कहा, देवघर, उस समय देवघर बिहार में ही था, झारखंड में, देवघर के निकट रोहिणी गांव में। पीडीएफ में डिटेल से दिया हुआ है यहाँ, इसलिए डिटेल से हम लिखते नहीं जा रहे। रोहिणी गांव में
भारतीय सैनिकों के विद्रोह के साथ बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत होती है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ शुरुआत होती है? मेरठ से, ठीक है, बिहार में यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ फिर जुलाई 1857 में कहाँ? पटना में। पटना में जो थे पीर अली पार्क कहाँ है बताइए? गांधी मैदान, वाइजी अली, फांसी दी गई थी उनको, मृत्युदंड दिया गया था वहीं पर, इसे पीर अली पार्क उनके नाम पर बनाया गया, ठीक है। पीर अली वाजिद अली ने विद्रोह किया, ठीक है। ये लोग पटना सिटी के बाशिंदा थे और बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। इनका उद्देश्य था जो शासन था इस्लाम का फिर से स्थापित करना, दारुल हर्ब इस्लाम था इंडिया, उसको फिर से बनाना, खैर जो अंग्रेजों का विरोध इनका उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ, इसका भी दमन हो गया, क्रूर दमन, और इसका भी दमन, दोनों भाइयों को क्या किया गया? मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन निर्णायक, अभी तक निर्णायक मोड़ नहीं आ रहा था। निर्णायक मोड़ कब आया? जब दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया, और दानापुर के निकट ही था क्या? आरा, और आरा में तो और भी थे, डुमराव भी था, सब कुछ, लेकिन किसी ने वो साहस नहीं दिखाया। साहस दिखाया एक छोटा सा जमींदार जगदीशपुर के, कौन? बाबू कुंवर सिंह ने साहस दिखाया, और कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। आपको कोई नेतृत्व देगा कि हम लड़ने जा रहे हैं, आप लीडर बनिए, स्वीकार कर लीजिएगा? नहीं, आप में साहस होनी चाहिए ना। ये तो 80 वर्ष के इस वृद्ध में वो साहस थी, इन्होंने नेतृत्व दिया। दानापुर के सैनिकों ने जगदीशपुर के जमींदार कौन? कुंवर सिंह को नेतृत्व सौंपा, और इस तरह विद्रोह में अब क्या आया? बिहार में 1857 के विद्रोह में क्या आया? टर्निंग पॉइंट, निर्णायक मोड़ आया। क्लियर है? अब हम लोग शुरू करेंगे, आगे लिखेंगे किनके बारे में? कुंवर सिंह के बारे में। ऐसे लिखा जाता है आंसर। अब आइए कुंवर सिंह की भूमिका। कुंवर सिंह की भूमिका स्पेशल भी पूछा जाता है, ना। कुंवर सिंह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? नेतृत्व प्रदान करना। नेतृत्व प्रदान करना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि नेतृत्व आप किसी संगठन को या विद्रोही संगठन को देते हैं तो उसके साथ बहुत बड़ा जोखिम रहता है। जोखिम रहता है ना, ठीक है। तो जोखिम को उठाने की साहस होनी चाहिए। तो नेतृत्व प्रदान करना भी एक भूमिका है। नेतृत्व प्रदान किया इन्होंने, किसको नेतृत्व प्रदान किया? दानापुर के विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व प्रदान कर विद्रोह को क्या किया? अधिकाधिक जुझारू। और कोई भी विद्रोह अगर नेतृत्व नहीं हो तो विद्रोह निर्णायक नहीं होता है, ना ही आगे बढ़ता है, विद्रोह का दमन आसान हो जाता है, ठीक है। तो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर विद्रोह को क्या किया? अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया। कौन? अब नेतृत्व जब प्रदान किया तो आगे क्या किया? घटनाक्रम को याद रखने के लिए हम पॉइंट बना देते हैं, कोई जो नहीं पॉइंट बनाना। आगे उन्होंने दानापुर के सैनिकों के साथ मिलकर नजदीक में अंग्रेजों का जमावड़ा, सैनिकों का जमावड़ा, अंग्रेजी शासन का जमावड़ा जगदीशपुर के बगल में कहाँ था? आरा। तो सबसे पहले मुंह कहाँ करेंगे? आरा। आरा आज भी जाइएगा तो लगेगा अंग्रेजी टाउन रहा था। कभी घूमे हैं आरा पूरा? है, लगता है कि अंग्रेजी टाउन है, नहीं लगता है। बहुत सारा अंग्रेजी प्रतीक, अंग्रेजी भवन, अंग्रेजी कार्यालय वहां पर है। तो आरा पर अधिकार कर लिया। किसने किया? किसके साथ मिलकर? दानापुर के सैनिकों और अपने सैनिकों लोगों के साथ मिलकर। और जब अधिकार कर लिया, अधिकार कब माना जाता है? जब अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी कानून के समानांतर अपना ढांचा खड़ा, तब न माना जाएगा अधिकार। तो समानांतर सरकार वहां बनाया। कहां? समानांतर सरकार का गठन किया और आरा से अंग्रेजों को भगा दिया। जब समानांतर सरकार का गठन किया, ये खबर वायसराय गवर्नर जनरल के पास, उस समय तो गवर्नर जनरल के पास पहुंची
गवर्नर जनरल का ध्यान गया इस पर। छोटा सा जमींदार आगे बढ़ रहा है। आरा महत्वपूर्ण सामरिक शहर माना जाता था उस समय। क्लियर है? और फिर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ने सैनिक दबाव बढ़ाया, सैनिकों को भेजा किधर, आरा की ओर, और बाबू कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। और बाबू कुंवर सिंह, एक कहानी तो जानते ही होंगे, अपने ससुराल भी उन्होंने सूचना भिजवाया मदद के लिए, वहां से भी नहीं आया। पूरा बिहार, बड़े बड़े जमींदार रजवाड़े जो आज स्टेट कहलाते हैं, कोई भी बाबू कुंवर सिंह के समर्थन में आगे नहीं आया, अकेले लड़ते रहे। ठीक है, अंत में इनको बिहार छोड़ना पड़ा और आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचे? कभी सोचे कि अवध क्यों गए? अवध क्यों गए? बिहार बॉर्डर क्यों पार किए? इधर से कोई नहीं था सहयोगी, कोई नहीं था। अवध पहुंचे, बिहार से आगे बढ़े, अवध पहुंचे। अवध में भी बेगम हजरत महल ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन सक्रिय समर्थन नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने संसाधन दिया। एक तरह से संसाधन देना भी क्या हुआ, समर्थन देना हुआ। तो वहां दरबार में सम्मान मिला, अवध के दरबार में सम्मान। सबसे बड़ी बात थी 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, घोड़ा पर पालकी पर बैठे बैठे आरा से चले जाना। कहाँ? लखनऊ। समझ भाई, उस समय ट्रेन नहीं थी, ट्रेन पर बैठे बाबू कुंवर सिंह अपना सैनिक को लेकर, वो भी छुप छुप कर जाना, ठीक है, सजग रहते हुए जाना। ठीक है, उसके बाद अवध जब पहुंचे तो अवध बेगम हजरत महल ने सम्मान दिया। फिर वहां नाना साहब विद्रोही थे कानपुर के, थे ना, नाना साहब के साथ मिलकर आजमगढ़, गाजीपुर और कानपुर को जीत लिया। ठीक है, इसलिए कुंवर सिंह वीर सेना नायक माने। 80 वर्ष की अवस्था में वहां जाते हैं, वहां जाते तो बैठे नहीं रहते चुपचाप। नाना साहब के साथ मिलकर कौन कौन जगह? आजमगढ़, गाजीपुर और कानपुर। महत्वपूर्ण सामरिक शहर था ना कानपुर, आज भी जानते हैं, इस पर अधिकार कर लिया। नाना साहब के साथ मिलकर कौन कौन जगह? कानपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ पर अधिकार। अब जो था बेबल बौखला गया। इसमें कौन था? बेबल नहीं, सॉरी, कैनिंग ना, कैनिंग गवर्नर जनरल बौखला गया। एक छोटा सा वहां से आरा से चल पड़ा है, यहाँ पर आया है, यहाँ भी कमाल कर रहा है। ठीक है, और कठोर निर्देश दिया अपने सेनानायकों, कमांडर को, कुंवर सिंह को दबाने का। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कंपनी की तरफ से दबाव बना, बार बार कुंवर सिंह के सैनिकों पर दबाव बनाया गया। और फिर नाना साहब का पतन हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का भी पतन हुआ, और फिर विद्रोहियों के दुर्दिन आ गए। और बदलती परिस्थितियों को देख कुंवर सिंह ने क्या किया? अपने इलाके की ओर लौटने का निर्णय लिया, वापसी का निर्णय लिया, वापसी का निर्णय। लेकिन कमाल दिखा चुके थे, इसलिए इनको नेस्तनाबूद करने का निर्णय कैनिंग ने ले लिया था। किनको? हाँ, तो जब ये वापसी कर रहे तब इनके पीछे, तब भी इनकी पीछे फौज छोड़ा गया। आप लोग नाम पढ़े होंगे बचपन से, डगलस और लीग्रैंड की फौज। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने लीग्रैंड को भी पराजित किया, डगलस को भी पराजित किया, और इसी क्रम में गोली लगी, गंगा में हाथ काटकर समर्पित किया ताकि शरीर में जहर नहीं फैले। ठीक है, और 23 अप्रैल को 1858 को यह घटना घटी थी, कैप्टन लीग्रैंड की फौज को पराजित किया। आज बिहार सरकार इसे क्या मनाती है? विजय दिवस। इस तरह के जीत का जलवा कह सकते हैं, किसी विद्रोही ने नहीं दिखाया था। 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने यह दिखाया। आपने सुना होगा, सुने हैं कहीं कि नाना साहब ने हराया, झांसी की रानी ने हराया, लेकिन इन्होंने हराया। इसलिए बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मना जाती है। बंगाली राइटर कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुंवर सिंह बॉर्न इन बिहार। कुंवर सिंह एंड जयप्रकाश नारायण संयोग से बिहार में पैदा ले लिए। कहने का मतलब बिहार में क्रांतिकारियों, वीर सेना नायकों की परंपरा नहीं रही है, वो तो हम बंगालियों में रही है। ठीक है, वो संयोग से पैदा ले लिए। विजय दिवस मनाते हैं,
और एकमात्र विद्रोही नाना साहब नेपाल चले गए, कोई पता नहीं चला। बेगम हजरत महल कहाँ गई पता नहीं चला। तात्या टोपे को फांसी देने के बाद भी अंग्रेज से शंकित रहता था कि वही तात्या टोपे था क्या नहीं। ठीक है, बहादुर शाह जफर रंगून चले गए। एकमात्र विद्रोही, बड़े विद्रोही कौन? बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने अपने पुश्तैनी घर में सुकून से वीर गति को या मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, एकमात्र। तो ये हो गया। और इनका इस प्रकार, इनका क्षत्रिय ये जमींदार थे, लेकिन इनका दृष्टिकोण क्या था? राष्ट्रीय, अखिल भारतीय। नाना साहब से मिले ना, अखिल भारतीय दृष्टिकोण। काश ऐसा ही दृष्टिकोण बिहार के और जमींदारों में होता तो कुंवर सिंह और जमींदारों के साथ मिलकर बिहार में पैरेलल गवर्नमेंट बना सकते थे। सोच सकते हैं, सोचने में क्या है। ठीक है, ये हुआ। और कुंवर सिंह क्या हुए? शहीद नहीं गए, शहीद युद्ध भूमि में। ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अवसान काल आ गया, 1857 के विद्रोह का बिहार में अवसान काल आया। किसका अवसान? विद्रोह का अवसान। विद्रोह के महत्वपूर्ण जुझारू नेता कौन थे बिहार में? कुंवर सिंह, जो देर तक टिके, कुंवर सिंह। और इनके बाद, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद, इनके भाई अमर सिंह ने संभाला मोर्चा। अमर सिंह ने मोर्चा संभाला। कैमूर और भभुआ के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध लड़ते रहे। कौन? अमर सिंह। और कुंवर सिंह की हवेली को जला दिया गया। आज कुंवर सिंह का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं है। परिवार वाले वहां से विस्थापित हो गए थे ना। ठीक है, आप लोग सुने कुंवर सिंह का ये स्टेट है, हथुआ का स्टेट देख रहे हैं ना, डुमराव स्टेट, सब कुंवर सिंह का देखे नहीं। ठीक है, तो जो सच्चे सेनानी होते हैं, वीर होते हैं, उनके साथ यही होता है। लेकिन और के याद में हम कसीदे नहीं करते ना, वीर कुंवर सिंह के याद में करते हैं। और के याद में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है बिहार का जमींदार जिसके याद में विजय दिवस मनाया जाता हो या गर्व से नाम लिया जाता हो। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद जब ये अमर सिंह से और कुंवर सिंह के विद्रोह से और उनके साथियों से ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि जब महारानी का दरबार लगा ना, तो क्षमादान दिया गया। लेकिन उस क्षमादान से अमर सिंह को बाहर रखा गया। नहीं समझे? विद्रोहियों को क्षमादान दिया गया, लेकिन उस क्षमादान से अमर सिंह को बाहर रखा। यानी अमर सिंह से डर, भय व्याप्त था। किसमें? अंग्रेजों में। महारानी के क्षमादान से अमर सिंह को बाहर। राणा स्टाइल में थे ना, घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं, हरगिज नहीं झुकेगा। ठीक है, और ये हो गया। और उस समय, अब यहां तक लिखना हो यहीं तक लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर झारखंड पढ़ रहे हैं, झारखंड जेपीएससी दे रहे हैं, तो थोड़ा दक्षिण बिहार का जलवा दिखाइएगा ना। उस समय का दक्षिणी बिहार, आज का झारखंड। ठीक है, दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर में ठाकुर विश्वनाथ साहदेव पांडे गणपत राय ने विद्रोह किया। कहा? छोटा नागपुर में। और पलामू, हजारीबाग, पोरहत के राजा अर्जुन सिंह ने कोलों के साथ मिलकर विद्रोह किया। इन सभी का नाम पलामू में शाही बंधु विप्लव शाही और दिगंबर शाही ने विद्रोह किया। सबका नाम पीडीएफ में दिया हुआ है। ये इलाका था छोटा नागपुर, रांची, सिंहभूम जैसे इलाकों में भी सेनानायक, महत्वपूर्ण वीर महानायकों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, लेकिन अंततः सभी विद्रोहों का या विद्रोहियों का दमन कर दिया गया। क्लियर है? तो बिहार की क्या भूमिका रही? बिहार की भूमिका क्या रही? समग्रता क्या रही? अधिक से अधिक जुझारू, यही ना? 57 के विद्रोह को अधिकाधिक जुझारू बनाने में
बिहार के वीर नायकों ने निर्णायक भूमिका निभाई। ये हो गया 1857 में बिहार की भूमिका। और इसी में आ गया क्या 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका। बाकी और भी डिटेल हम पीडीएफ में डाले ही है, तो देख लीजिएगा। ओके।